हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप लोग यदि कैरी पेपर के निकाले बिना क्या नेक्स्ट सेमेस्टर में हम जा सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में इसी बात करेंगे कि कैरी पेपर को निकाले के बिना आप लोग क्या नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहली बात, कैरी पेपर जो होता है ना, उसको आप लोग को निकाले बिना आप लोग क्या नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं। आप लोग किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, लाइक आप लोग यदि सेकेंड सेमेस्टर को, थर्ड सेमेस्टर को, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ या सिक्स, किसी भी सेमेस्टर के आप क्यों ना हो, तो आप लोगों के लिए यही वीडियो है कि आप लोग को कैरी पेपर को निकाले बिना क्या आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं या नहीं। तो यस या नो की बात करें तो आप लोग यदि यस या नो में आप लोग को आंसर चाहिए तो आप लोग इसका जो आंसर है आप लोगों के लिए यस है, आप लोग जा सकते हैं। बिकॉज आप लोगों को बताते हैं कि कैसे ही आप लोग यस है, तो बताते हैं यस आप लोग को क्यों कहा गया है कि आप लोग, बिकॉज ये जो है कैरी पेपर को निकाले बिना क्या नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हैं। तो उसका आंसर क्या है दोस्तों? यस, आप लोग जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो ने टाइम वेस्ट किए। तो चलिए बता दें दोस्तों, आप लोग को जैसे आप लोग डिप्लोमा 3 ईयर का होता है तो फर्स्ट, जैसे आप लोग डिप्लोमा जानते हैं 3 ईयर का होता है, तो आप लोगों का डिप्लोमा जो होता है 3 ईयर का होता है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर। तो सिक्स सेमेस्टर तक होता जो है, तो कैरी पेपर आप लोग को निकाले बिना क्या नेक्स्ट सेमेस्टर जा सकते हैं? नहीं दोस्तों, आप लोग का आंसर है कि आप लोग जा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। तो बताते हैं आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो आप लोग को फर्स्ट ईयर में आप लोग को 10 सब्जेक्ट होता है, सेकेंड ईयर में 10 सब्जेक्ट एंड थर्ड ईयर में 10 सब्जेक्ट। दोस्तों, आप लोग बता देते हैं, आप लोग यदि मतलब कि फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में हो तो आप लोग कैरी पेपर को निकाले बिना आप लोग नहीं जा सकते। क्या दोस्तों? कैरी पेपर को निकाले बिना आप लोग नहीं जा सकते। पहले बता, आप लोग बता देते हैं, आप लोग यदि फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आप लोग बता देते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आप लोग ये 10 सब्जेक्ट में से आप लोग मेरी बात को आप लोग सुनिएगा दोस्तों। मतलब कि मतलब 10 सब्जेक्ट में से आप लोग यदि एक, दो या तीन सब्जेक्ट तक आप लोगों को कैरी है ना दोस्तों, तो आप लोग क्या है, एलिजिबल है किस में? थर्ड सेमेस्टर में फॉर्म भर सकते हैं। बट आप लोग को मोर देन यदि 3 सब्जेक्ट यदि आप लोग कैरी है तो आप लोग बैक कहलाइएगा। मतलब आप लोग यदि उसी सेमेस्टर में रहिएगा, एक फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग 1 साल और रहिएगा, तभी आप लोग को मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में जाइएगा। बिकॉज आप लोग को जो है ना, मतलब कि 10 सब्जेक्ट में से फर्स्ट ईयर में आप लोग दोस्तों, फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट में से आप लोग को, 10 सब्जेक्ट में से आप लोग को यदि 7 सब्जेक्ट आप लोग क्लियर करना ही पड़ेगा। 7 सब्जेक्ट आप लोगों को क्लियर, मेरे बात को आप लोग सुनिएगा दोस्तों, 7 सब्जेक्ट आप लोगों को क्लियर करना ही पड़ेगा, रियली 100% श्योर, राइट। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होता है, सेकंड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो होता है पांचों का पांचों सब्जेक्ट मतलब कि फेल हो जाता है, तो क्या वो सेकंड सेमेस्टर जा सकता है या नहीं? तो दोस्तों, आप लोग बता देते हैं, आप लोग जा सकते हैं। बट आप लोग को सेकंड सेमेस्टर में आप लोग को 10 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। क्या दोस्तों? आप लोग को सेकंड सेमेस्टर में 10 सब्जेक्ट का आप लोग को एग्जाम देना पड़ेगा। बिकॉज आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट मतलब कि फेल हो चुका है, तो 5 सब्जेक्ट आप लोग को मेन सब्जेक्ट हो गया सेकंड सेमेस्टर का, और 5 सब्जेक्ट कैरी वाला, तो आप लोग को ओवरऑल 10 सब्जेक्ट आप लोग को सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम दीजिएगा। तो टोटल मिलाकर हम हमारा जो मतलब कम जो हम जो बोलना चाहते थे कि आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आप लोग को 7 सब्जेक्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी आप लोग कह सकते हैं थर्ड सेमेस्टर में एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। अब बात करते हैं आप सेकंड, मतलब सेकंड ईयर की बात करते हैं, तो सेकंड ईयर में बात करें दोस्तों, तो सेकंड ईयर में सेम फंडा है। बट आप लोग को बता देते हैं, सेकंड ईयर में आप लोग को 2 ही सब्जेक्ट की बात करें, मतलब कि आप लोग को थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर मिला के आप लोग को 10 सब्जेक्ट होता है, तो 10 सब्जेक्ट में से आप लोग को 10 सब्जेक्ट में से दोस्तों, 10 सब्जेक्ट में दोस्तों आप लोग यदि 8 सब्जेक्ट मतलब निकालना चाहिए दोस्तों, 8 सब्जेक्ट निकालते हैं तभी आप लोग को मतलब क्या फिफ्थ सेमेस्टर में एलिजिबल है। रियली आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर तभी आप लोग एलिजिबल, नहीं तो नहीं एलिजिबल है। 8 सब्जेक्ट आप लोग निकालते हैं तभी आप लोग एलिजिबल है। और बात करते हैं आप लोग यदि मतलब कि आप लोग के दो सब्जेक्ट यदि आप लोग कैरी है ना, तब भी आप लोग एलिजिबल है। बट आप लोग समझा बता देते हैं, आप लोग 2 सब्जेक्ट यदि आप लोग कैरी यदि थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कि आप लोगों का 10 सब्जेक्ट में से किसी भी सेमेस्टर में हो, नो प्रॉब्लम। बट आप लोग 10 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट कैरी है तो नो प्रॉब्लम। बट मोर देन यदि 2 सब्जेक्ट है, इन केस ऐसा ना हो, यदि मोर देन 2 सब्जेक्ट है तो क्या होगा, तो आप लोग क्या एक साल आपके ड्रॉप हो जाएगा। मीन्स आप लोग क्या जाएगा, सेकंड सेमेस्टर में चला जाइएगा, राइट। सेकंड सेमेस्टर में आप लोग चला जाइएगा, मतलब सेकंड सेमेस्टर में आप लोग चला जाइएगा, राइट। आप लोग समझिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो आप लोग उसके बाद हम क्या करते हैं, या आप थर्ड सेमेस्टर में आप लोग जाते हैं, यदि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, तो मैं थर्ड ईयर में जाते हैं दोस्तों, तो थर्ड ईयर में क्या होता है दोस्तों, थर्ड ईयर में आप लोग बता देते हैं, थर्ड ईयर में आप लोग को एक भी सब्जेक्ट का कैरी नहीं रहना चाहिए। अगर थर्ड ईयर में एक भी सब्जेक्ट का आप लोग को कैरी रहा, तब क्या होगा दोस्तों, आप लोग नहीं जा सकते हैं। इनकेस आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में,
फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिए, राइट? आप लोग यहाँ तक तो सब कुछ सही था, मतलब यहाँ तक आप लोग का सब कुछ सही था। कहाँ तक दोस्तों? यहाँ तक आप लोग सेकंड सेमेस्टर के मतलब सेकंड ईयर का डाटा तक ना आप लोग सही था। बट जैसे ही आप लोग फिफ्थ एंड सिक्स में गए, फिफ्थ एंड सिक्स में जैसे ही गए, वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? वहाँ पर आप लोग का, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर आप लोग का जैसे फिफ्थ सेमेस्टर में गए, वहाँ पर आप लोगों का ये हुआ कि आप लोग इनकेस यदि फेल कर गए, आई मीन मतलब किसी सब्जेक्ट में इनकेस कैरी आ गया, तो क्या हुआ? आप लोग एग्जाम दे सकते हैं नहीं दे सकते? मान के फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग दिए, 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए, बट एक सब्जेक्ट में आप लोग कैरी हो गया। एक सब्जेक्ट में जैसे ही आप लोग कैरी हुआ, तो आप लोग क्या हुआ? आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट एक ईयर बैक हो जाएगा, मीन्स आप लोग डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में आ जाइएगा, यदि आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में हुआ या फिर सिक्स सेमेस्टर में हुआ। इनकेस यदि आप अब तो है ना 2021 से आप स्पेशल एग्जाम नहीं लेना, इसीलिए आप लोग बैक नहीं करा जाइएगा। स्पेशल एग्जाम एक बार आध होते हो जाता है, यदि आप लोग इनकेस एक या दो सब्जेक्ट में आप लोग यदि फेल भी हो जाते हैं, तो आप लोग क्या हो जाते हैं दोस्तों? आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में मतलब कि फाइनल ईयर में ना, फाइनल में स्पेशल एग्जाम एसबीटी कराता है इस बार से, मतलब इस बार से नहीं 21 से करा रहा है, तो इसीलिए आप लोग का बेनिफिशियल है। बट बहुत सारे स्पेशल एग्जाम होने के बाद भी जो भी स्टूडेंट कैरी हो लिया है ना, मतलब फिफ्थ या सिक्स में जो कैरी दिया है, उसके लिए स्पेशल एग्जाम होता है कि वही स्टूडेंट ऑनली एलिजिबल कर सकते हैं, और आप लोग पास हो इसलिए आप लोग, अब पता नहीं क्यों एक स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो यही है कि आप लोग यदि फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर में है, तो आप लोग यदि मतलब इनकेस यदि कैरी एक पेपर का हो गया, तो आप लोग एक पेपर का उस पर स्पेशल एग्जाम एक बार होता है, उसके बाद यदि नहीं निकाल पाए, तो आप लोग क्या हो जाएगा? डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में आ जाइएगा, राइट? और सिक्स सेमेस्टर में भी ऐसा ही सेम फंडा है। यदि आप लोग इनकेस सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम दिए, इनकेस आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर अच्छा से पास कर लिए, मतलब जैसे आप सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम दिए, तो सिक्स सेमेस्टर क्या हुआ दोस्तों? आप लोग एक सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट को लटका लिए। जैसे आप लोग मतलब कि कैरी हो गया या लटक गया सब्जेक्ट, तो क्या हुआ दोस्तों? आप लोग स्पेशल एग्जाम हो सकता है होगा, मतलब होता ही है, स्पेशल एग्जाम ले लेता है, जैसे 21 से ले रहा है, रेगुलर ले रहा है, पिछले साल भी लिया था, तो इसीलिए आप लोग मतलब 65 हो जाएगा। बट इनकेस स्पेशल एग्जाम लेने के बावजूद भी आप लोग क्या हुआ? यदि कैरी रह गया, तब क्या करिए? डायरेक्ट आप लोग थर्ड सेमेस्टर में आ जाएगा, मतलब आप सेकेंड ईयर में आ जाइएगा। सो यही है ओवरऑल फंडा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग समझ गए होंगे क्या इसका फंडा।